राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड भूगोल विषय की अनुमानित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। अक्टूबर 2022 में भूगोल सहित सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे। उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, उत्तर कुंजी आने के बाद और पहले कितना फ़र्क हो सकता है, क्योंकि उत्तर कुंजी के बाद कई लोगों के प्रश्न कम हुए हैं। तो मेरिट में पहले के मुकाबले गिरावट आएगी, यानी कि जो पेपर देने के बाद अनुमान लगा रहे थे उसमें और आंसर की आने के बाद तो उसमें मेरिट में काफ़ी डिफरेंस आएगा, 5 से लेके 7-8 नंबरों का। और हम इस वीडियो में पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी, पिछली भर्ती की, और इस भर्ती की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर का पूर्ण रूप से मैंने एनालिसिस किया है, एक्सपर्ट की राय जानी है, और कई अभ्यर्थी जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे उनसे भी मैंने पूछा है, और पेपर का लेवल था उसके हिसाब से हम इस जो भूगोल की कट ऑफ है, अनुमान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको रीट की तैयारी कर रहे हो, आप CET, RAS, SI किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर आइए, सिलेक्शन पॉइंट पर। वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेज मिलेगी। कौन सी करंट अफेयर्स की क्लासेज? क्रोनोलॉजी के द्वारा करवाए हुए MCQ करंट अफेयर्स। क्रोनोलॉजी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। आपने फर्स्ट ग्रेड में भी देखा होगा, आपने सेकंड ग्रेड में भी देखा होगा, पहले भी कई भर्तियों में जो करंट के प्रश्न आते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा। और आप चाहे तो आप मिलान भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स के आए हुए प्रश्नों का क्रोनोलॉजी से। नए के बराबर प्रश्न बाहर जाते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी बहुत ही सरल तरीके से MCQ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ हर महीने की। और राजस्थान की अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2022 तक की मैंने 4 मैराथन क्लासेज यूट्यूब पे डाली हुई है। आप अगर करंट के सारे प्रश्न सही करना चाहते हो तो उन क्लासों को निरंतर देखिए। आगे भी मैं क्लासें लगातार डालता रहूँगा। और CET के लिए करंट अफेयर्स अगस्त से ही पढ़ लीजिए, उससे पहले की कोई ज़रूरी नहीं है, 6-7 महीनों का आ जाएगा, इसमें से ही आएगा। तो करंट की क्लास है वो आप क्रोनोलॉजी से पढ़िए, यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं, और इसलिए आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए और देखिएगा, अगर पसंद आए तो रहिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ एक बार आप आइए हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। अब हम भूगोल विषय की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम पिछले साल की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, जो 2018 में हुआ था। पिछले साल नहीं, सॉरी, 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें कुल जो मेरिट थी ना, वो सामान्य की मेरिट थी 291 नंबर की, OBC की थी 283 नंबर की, EWS की थी 269 नंबर की, और SC की 241 और ST की थी 230 नंबर की। ये मेरिट थी पिछले साल की। इस साल मेरिट पिछले साल की मुकाबले कम जाएगी। कारण क्या है इसका? इसका कारण है, मेरिट कम जाने का कारण है, जो ये पेपर है ना, वो पिछले वर्ष के मुकाबले, जो पिछली भर्ती थी उसके मुकाबले थोड़ा कह सकते हैं कि जो पैटर्न फॉलो करती है RPSC, उस पैटर्न से हटके बनाया गया है। पैटर्न फॉलो क्या होता है कि इसमें PG के प्रश्न कम आते हैं, फिर ग्रेजुएशन के उससे कम आते हैं, और ज़्यादातर प्रश्न आते हैं 12वीं लेवल के। लेकिन इस बार ग्रेजुएशन और PG के प्रश्न ज़्यादा आए हैं, और प्रश्नों का पूछने का तरीका भी थोड़ा सा अलग था। तो इसलिए ये मेरिट पिछली बार के मुकाबले काफ़ी कम जाने की संभावना है। आइडिया आपने लगा सकते हैं, लगभग 15 से लेकर 20 नंबर तक, लगभग 20 नंबर तक ये मेरिट कम जा सकती है। तो कितनी मेरिट जा सकती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुल सीटें हैं वो है 793, कुल 793 सीटें हैं भूगोल विषय की,
और फॉर्म भरे गए थे 61,418। तो इस प्रकार कुल 61,418 फॉर्म इस बार भरे गए थे और सीटें कितनी थी? 793। अब कट ऑफ कितनी जाएगी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये रहेगी आपकी अनुमानित कट ऑफ। तो सामान्य की कट ऑफ है वो मेल की 265 से 275 नंबर जा सकती है और फीमेल की भी लगभग इतनी ही रहेगी, बराबर ही रहती है मेल फीमेल की। तो 265 से 275 नंबर तक जा सकती है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपको पहले बुलाएंगे ना, 2 गुना पास करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें 260 से 270 नंबर वालों का भी क्वालिफाई हो जाएगा। और जो फाइनल मेरिट है वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल मेरिट की 265 से 275, 275 से ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है, 275 से नीचे ही रहेगी, ऊपर जाने की संभावना नहीं है। और ओबीसी की बात करें तो 260 से 270 जा सकती है, महिला और पुरुष की दोनों की 260 से 270। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 255 से 265 जाएगी मेल की, और फीमेल की जाएगी 250 से 255 नंबर के बीच में। एमबीसी 250 से 260 पर सिलेक्शन हो जाएगा मेल का, और फीमेल का 245 से 255। एससी 235 से 240 मेल, और फीमेल 230 से 240 के बीच में रहेगी। और एसटी 210 से 220 मेल, और फीमेल 210 से 220 के बीच में रहेगी। बात करें एक्स सर्विसमैन की तो वहाँ पर जो 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। उनका 40% वालों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये है मेरिट का अनुमान, ये मोटा मोटा अनुमान है। अब आप कहोगे कि सर इतनी तो नहीं रह सकती, इससे ऊपर जाएगी, तो उससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। आप पिछला पेपर देखिए, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार टाइम नहीं मिला लोगों को, पिछली बार काफ़ी टाइम था, पिछली बार टाइम बहुत ज़्यादा था और इस बार टाइम नहीं मिला है। और पेपर का लेवल भी थोड़ा हटके लेवल था। जो आरपीएससी हमेशा पैटर्न फॉलो करती है वो पैटर्न नहीं था इस बार। और मैंने सभी जगह से एक्सपर्ट से और जिन्होंने पेपर दिए हैं, तैयारी की है, उन सब से मैंने पूछ कर और फिर मैं ये मेरिट यहाँ पर अपलोड की है। तो 265 से 275 नंबर जनरल की रहेगी, और इस हिसाब से मैंने ये सारी कट ऑफ आपको बता दी है। तो थोड़ा बहुत 4-5 नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन संभावना न के बराबर है, यही मेरिट रहेगी आपकी, आप देख लेना। और फिर भी 4-5 नंबर का हो भी सकता है, क्योंकि अब मैं तो कोई मेरिट निकालूंगा नहीं, आरपीएससी निकालेगी और आरपीएससी का निर्णय ही अंतिम होगा। तो आप इस मेरिट के भरोसे न रहें, आप अगली तैयारी करते रहें, अपनी रीट की या जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको लगातार करते रहें। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो आप क्रोनोलॉजी के द्वारा हमारे सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।